हाय फ्रेंड्स, तो आप लोगों को याद होगा कुछ समय पहले हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र संजीव साल्यान ने एक स्टेटमेंट दिया था रिगार्डिंग यूपीएससी। सो इसी क्यूरियोसिटी में मुझे लगा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट अदर व्यूज़ ऑफ संजीव सान्याल एंड ही रिसेंटली केम टू द पॉडकास्ट ऑफ TRS विच इज़ होस्टेड बाय रणवीर अलाहाबादिया। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करी हैं। आई वुड लाइक टू शेयर दीज थिंग्स विथ यू in a summarized manner so that you can make an opinion as well as you can use some of his suggestions and some of his views in your exam also. So कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो उन्होंने इस पॉडकास्ट में डिस्कस करी, सो आई हैव मेड नोट्स आउट ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ AI. सो सबसे पहले हमें जानना होगा कि संजीव सान्याल हैं कौन. So he is a member of Economic Advisory Council to Prime Minister of India. Secondly, he is also a historian who has written some very good books like Land of Seven Rivers, A Brief History of India's Geography. So he is an historian and an economist. And उनसे पूछा गया कि डू यू एन्जॉय योर वर्क एज अ मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो ही सेज कि जो भी वो कर रहे हैं इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग फॉर द कल्चरल रिवाइवल ऑफ इंडिया. सो ही गेव एग्जाम्पल ऑफ अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर बनाया गया है, ऑल दोज थिंग्स. एंड ही सेड इट शुड नॉट बी सीन एज एंटी मुस्लिम और एंटी माइनॉरिटी बट इट शुड बी सीन as an attempt to revive the cultural values of India. He also said कि इसी period में India's relation with Middle East, especially UAE, Saudi Arabia, has reached the zenith. So it's not that the policies are against someone, but it is just a revival of India's glory. Then he also talked about comparison between Vietnam and India. That it is a buzz that Vietnam is capturing the manufacturing space which is being left out by China. So इसमें उन्होंने डिस्कस किया that how the FDI is coming more to India than Vietnam. However, क्योंकि वियतनाम की पॉपुलेशन कम है तो पर कैपिटा FDI जो है वो वियतनाम में अभी भी ज़्यादा आ रहा है. ठीक है. सो एक इंटरेस्टिंग हमें केस स्टडी देता है कि कहाँ पे वियतनाम हमसे आगे है, कहाँ इंडिया आगे है और हमें क्या करना चाहिए. ओके. देन ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट चाइना 1+ स्ट्रेटेजी, नॉट इन डिटेल बट चाइना 1+ स्ट्रेटेजी है क्या. दैट चाइना से हमें धीरे धीरे अपना मैन्युफैक्चरिंग दूसरे देशों में लेके जाना है, क्योंकि चाइना का जो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इट्स ग्रोथ इट्स समवॉट बेस्ड ऑन चेकबुक डिप्लोमेसी और डेट ट्रैप. Okay, and it may in future use its manufacturing power to disrupt the supply chains. Okay, so for the prelims purpose also you must know about what is China 1+ strategy. देन फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का जिक्र हुआ था पॉडकास्ट में, तो मुझे लगा यहाँ पे जिक्र करना ज़रूरी है. फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग बेसिकली एलॉन मस्क इसको काफ़ी इसका प्रचार करते हैं. तो इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग जहाँ प्रॉब्लम की रूट कॉज पे ध्यान देते हैं रादर देन कि उसके जो है सुपरफिशियल चीज़ों को. सो यू कैन रीड मोर अबाउट इट. देन जेन ज़ी के बारे में डिस्कशन हुआ कि जेन ज़ी जिस एरा में है, दिस एरा इट इज़ एरा ऑफ कन्फ्यूजन एज वेल एज इट इज़ द एरा ऑफ होप. तो यहाँ पे कंफर्टेबल होना मुश्किल है, लेकिन यहाँ ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होने वाली है. सो ही टॉक कि जेन ज़ी के पास इतने सारी अपॉर्चुनिटी हैं टू एक्सप्लोर, सो वाई वन शुड स्टक टू द UPSC. और उन्होंने वही जो अपनी उनके व्यूज़ हैं अबाउट UPSC एंड टू कम इनटू द ब्यूरोक्रेसी. ही थिंक्स कि ब्यूरोक्रेसी इज़ वेरी बोरिंग जॉब, रादर देन यू शुड प्रिफर टू बिकम एलॉन मस्क रादर देन अ जॉइंट सेक्रेटरी. ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि जो ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ काम करती है उसके ऊपर अभी भी कॉलोनियल हैंगओवर और 1991 के पहले जो लाइसेंस राज था उसका हैंगओवर अभी भी मौजूद है. ही सेज हालांकि धीरे धीरे उसमें लोगों की थिंकिंग बदल रही है, बट ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द व्यू दैट हमें
अगर प्रोग्रेसिव होना है जेन ज़ी को या आगे की जनरेशन्स को, तो उन्हें बियॉन्ड यूपीएससी सोचना होगा, बियॉन्ड ब्यूरोक्रेसी सोचना होगा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि आप कितना एग्री करते हैं विद द संजीव सान्याल्स व्यू। ही ऑल्सो गेव अ वेरी इंटरेस्टिंग सजेशन दैट जैसे ब्यूरोक्रेसी में लोग सीनियर होते हैं तो दे ऑक्यूपाई मोर एंड मोर ऑफिशियल ऑफिस बेस्ड जॉब प्रोफाइल, जहाँ पे फील्ड वर्क नहीं है। जबकि ब्यूरोक्रेसी का अल्टीमेट एम होता है टू प्रोवाइड सर्विसेज, टू प्रोवाइड गुड्स, और वो सर्विस और गुड प्रोवाइड करने के लिए जो हमें लोग चाहिए वो चाहिए डीएम या म्यूनसिपल कमिश्नर्स, जो कि अर्ली एजेस में बनते हैं। बल्कि उस एज वो बनने के लिए हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदे चाहिए। वी वांट मोर मैच्योर्ड पीपल, because that is the main work of bureaucracy, not to sit in the office and to just make some policies. So इस सजेशन was कि हमें इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से ओरिएंट करना चाहिए that the more competent people should be at the field। और ये सजेशन मुझे डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग लगा। द डीएम हम लोग शुरू में बन जाते हैं, और एट द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ जब हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है तब वी जस्ट ऑक्यूपाई द ऑफिस, वी बियर ऑफिस बट वी आर नॉट एट फील्ड। सो इट्स गुड सजेशन। देन ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द रघुराम राजन, एंड रघुराम राजन का व्यू जिस तरीके से रणवीर अलाहाबादिया ने पोर्ट्रे किया कि ही सेज दैट मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा इंडिया को सर्विस पे फोकस करना चाहिए, सर्विस सेक्टर पे, बिकॉज दिस इज़ आर स्ट्रेंथ। आई डोंट नो इन डिटेल कि रघुराम राजन के व्यूज़ इसमें क्या हैं, लेकिन संजीव सान्याल ने कहा कि हमें हर सेक्टर पे फोकस करना ज़रूरी है, जो मुझे बहुत ही ऑब्वियस सी बात लगी, इंक्लूडिंग सर्विस, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, एंड वी कैन नॉट सिंपली इग्नोर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो बहुत ही आई थिंक ऑब्वियस है। एंड इसलिए हमें थोड़ा इसको डिटेल में और देखना होगा कि एग्जैक्टली रघुराम राजन ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर क्या कहा है। फिर लास्ट में दे टॉक्ड अबाउट द वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट। तो संजीव सान्याल ने कहा कि वॉर इन जनरल इकोनॉमी के लिए बुरा ही होता है। हालांकि देयर आर केसेस जब वॉर के कारण कुछ अच्छे इन्वेंशंस हुए, जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम रॉकेट टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी की टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी प्रोग्रेस किया। वर्ल्ड वॉर वन के समय एविएशन सेक्टर ने काफ़ी प्रोग्रेस किया। तो ये कुछ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट जो बहुत लंबे समय में होते वो शॉर्ट पीरियड टाइम पे हो गए। अदर देन इट, वॉर इज़ ऑलवेज economic disaster. It is a disaster for life and property, but also for the economy. Or whether it is the current going Israel-Palestine war, or it is the Russian-Ukraine war, war is never a good thing. Okay, so these are the things which he discussed. मुझे इस पूरे पॉडकास्ट में एक जो कुछ अच्छी बातें लगी, एक तो सचिन सान्याल एज अ पर्सनैलिटी, ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट, ही इज़ अ हिस्टोरियन, एंड ही इज़ ऑल्सो वर्किंग विद द गवर्नमेंट। उनकी ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी। कुछ एक चीज़ उनकी ये भी अच्छी लगी जो उन्होंने ये यूपीएससी वाला रिफॉर्म की बात करी कि मोर कॉम्पिटेंट, एक्सपीरियंस्ड, मैच्योर्ड पीपल शुड बी ऑन फील्ड। भले ही वो लेट एट द लास्ट स्टेज ऑफ सर्विस ना हो, लेकिन इतनी जल्दी हम डीएम बना देते हैं व्हेन पर्सन इज़ जस्ट ही हैज़ जॉइंड द सर्विस। सो ये मुझे एक अच्छी बात लगी। जो प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि उनका जो रुख है ब्यूरोक्रेसी को लेके, दैट इज़ वेरी पेसिमिस्ट। वाई कांट वी मेक ब्यूरोक्रेसी इटसेल्फ समथिंग जो इंडिया की प्रोग्रेस में भागीदारी हो? क्योंकि गवर्नमेंट अगर खुद अपने ही ब्यूरोक्रेट्स को बोरिंग बोलेगी, इफ़ दे विल से दैट ब्यूरोक्रेट्स आर डूइंग अ मुंडेन जॉब, they are not creative enough, then how this will going to motivate them? So problem ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादा हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में है, जो ब्यूरोक्रेसी को रिस्क नहीं लेने देते, जो उन्हें बियॉन्ड कन्वेंशनल विजडम जाने से उनको रोकते हैं। तो हमें वहाँ काम करना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ब्यूरोक्रेसी इज़ नॉट फॉर एवरीवन। सो दिस इज़
अ बेटर वे टू से दिस रादर देन हम ब्यूरोक्रेसी को ही कोसने लगे। हमें ये देखना चाहिए कि उसमें जो लिमिटेशंस हैं वो क्यों हैं। और दूसरी बात कि जो आज की जनरेशन है वो ब्यूरोक्रेसी को इस अल्टीमेट कैरियर देख रही है, तो वहाँ एक प्रॉब्लम है दैट देयर आर प्लेंटी ऑफ मोर अपॉर्चुनिटीज़ अपार्ट फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी, है ना। ही ऑल्सो सेड दैट ब्यूरोक्रेसी को अगर स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है तो वो कहा गया था आफ्टर जालियांवाला बाग। और यहाँ स्टील फ्रेम को एक नेगेटिव तरीके से भी देखा जा सकता है, विच इज़ लाइक अ केज, जो इंडिया को एक केज के अंदर रखता है। और बहुत सारे कंट्रोल्स और लाइसेंस राज के अंदर रखता है। तो मुझे ये इंटरप्रिटेशन भी बहुत उनका अच्छा नहीं लगा। और एक ये भी अच्छा नहीं लगा कि द वे ही बॉट द आर्ग्यूमेंट बाय रणवीर अलाहाबादिया कि रघुराम राजन ने बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग को मना कर दिया है एंड सेट की फोकस ऑन सर्विस। आई थिंक इवन ही डिडंट नो अबाउट इट व्हाट रघुराम राजन हैज सेड। तो उन्हें ही शुड ऑल्सो रीड मोर अबाउट इट। इवन मुझे भी नहीं पता है, लेकिन संजीव सान्याल ने खुद कहा कि ही डोंट नो कि क्या एग्जैक्टली बोला गया है, तो ही शुड रिएक्ट ओनली आफ्टर नोइंग द फैक्ट्स। सो these are the few things, and thank you. Let me know if you like this